सबको नमस्ते। पिछले दिन हम लोग एक नया चैप्टर शुरू किए थे, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने सबसे पहले मिसिंग फिगर निकालना सीखा था। तो मिसिंग फिगर में हम लोग कुछ सवाल यहाँ किए थे, 7-8 सवाल करवाए थे और होमवर्क दिया था। पहले तो जिनका जो डाउट्स है, जो लोग घर में बनाए हैं, वो पहले अपना डाउट्स लिखवाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। बोलो। एक तो 44 नंबर डाउट आया पहले, और बताइए, रहने दो, उसको क्या देखना है। बोलो 44। मुन्ना बताओ, रोनित बताओ। 44 नहीं बना सबका, है ना? तो बस एक ही सवाल है, तो चलिए पहले 44 कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे की चर्चा शुरू करेंगे। क्या लिखना है 44 में? दिलीप मिश्रा कोई एक दोस्त है हमारे, डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? हमने पिछले बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम बोल के कोई सिस्टम होता नहीं है। तो जो लोग डबल एंट्री मेंटेन नहीं करते, उन्हीं के बुक्स ऑफ अकाउंट को कहा जाता है सिंगल एंट्री। इसी को कभी कभी लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स पूरा इन्होंने रखा नहीं है और उस पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है। तो हमने पिछले दिन बताया था कि अगर मान लीजिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं और कोई आके कहे कि मेरा अकाउंट्स बना दो, तो क्या कहोगे? कि हाँ ठीक है बना देंगे, कस्टमर है तो उसका भी अकाउंट बनाएंगे। ये अनसाइंटिफिक होता है और छोटे बिजनेसमैन लोग का होता है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं, दिलीप मिश्रा डज नॉट मेंटेन अ डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज स्मॉल बिजनेस। उनका छोटा सा बिजनेस है, इसलिए वो डबल एंट्री मेंटेन नहीं करते। ऑन 31 दिसंबर 2016 द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। ये इनके पास डेटा है और नीचे एकदम लास्ट में लिख रहे हैं कि ascertain द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ दिलीप मिश्रा इन हिज 31 दिसंबर 2016। यानी इनका क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखता है? किसमें? कौन सा कैपिटल कहाँ रहता है? बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट एक बनाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आइए एक बैलेंस शीट बनाते हैं। मुन्ना बना लिया है? आओ देखिए एक बैलेंस शीट में ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिलीप मिश्रा का बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो इनका देखते हैं आता है कि नहीं। एसेट्स और ये आपकी लाइबिलिटीज। चलो जी, सबसे पहले लिख रहे हैं कैश इन हैंड। किधर आएगा? एसेट में ना। तो कैश इन हैंड हमारे पास कितने का दिया हुआ है? 1250 रुपए। ये आपके 1250 रुपए का कैश इन हैंड। कैश एट बैंक विथ यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हमारे पास पैसे पड़े हैं। तो ये सब तो इंफॉर्मेशन के लिए, कैश बुक तो मेंटेन करेगा ही, है ना? कितना रुपया का है? 4500। 4500 रुपए हमारे बैंक में पड़ा हुआ है। आगे लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक इन हिज बिजनेस, यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? रिद्धि बता बच्चा कितना है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमारे पास दिखा 8250। 8250 रुपए। आगे देखते हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं? अमाउंट पेबल टू द सप्लायर्स, यानी क्रेडिटर। कितने का है बताओ? क्रेडिटर, सप्लायर माने क्रेडिटर, ये सप्लायर्स हैं। नहीं अमाउंट, हाँ बिल्स पेबल और क्रेडिटर एक ही मतलब है। तो अमाउंट्स पेबल टू द सप्लायर ऑफ गुड्स, 2500 रुपए हम इनको देना में है। तो वाई लिखो, ये आ गया 2500 रुपए, लाइबिलिटी बता रहे हैं। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर 3750 रुपए, डेटर। तो डेटर कितने का है? डेटर्स कस्टमर्स है 3750 रुपए। अमाउंट ड्यू फॉर एक्सपेंसेस, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो यहां लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यू, बाकी है हमें देना है। कितना? 700 रुपए का ड्यू है। आगे लिख रहे हैं लोन टेकन फ्रॉम कल्याण, हमने लिया है, लोन लिया हुआ है, लोन फ्रॉम कल्याण। कितना बच्चा, कितना लोन लिया? 6000 रुपया। फिगर देख लेना गलत ना हो जाए, ठीक है ना? 6000 का होगा। और वैल्यू ऑफ फर्नीचर, हमारे पास कुछ फर्नीचर बचा हुआ है, फिक्स्ड एसेट है इसलिए ऊपर लिख रहे हैं फर्नीचर की 6200 रुपए। उसके बाद क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ एपरेटस। एपरेटस का मतलब होता है जंतर पाती, उनके पास जो भी है। फिक्सचर नहीं, जैसे बर्तन वर्तन हम लोग देते हैं ना, मतलब स्टोरेज रखने के लिए एपरेटस वगैरह जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एपरेटस कितने का है? एपरेटस 2100 रुपए का। तो ये आपके पास टोटल एसेट जितने का है वो लिख लो, ये लाइबिलिटी है, जो बचता है वो आपका कैपिटल है। दैट इज बैलेंसिंग फिगर। कितना आ जाएगा आप बताएं? क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी आप माइनस कर दो, जो आएगा वो कैपिटल है। जितना पैसा बचा वो सब मेरा। कितने का आ रहा है? 44 नंबर सम सही है।
आपका 44 नंबर सम से 44 नंबर शीट में 7-8 नंबर पे आ जाएगा, जो भी है हमारा यहाँ पे बुक में 44 है। बाकी सारा बना लिया। हाँ 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 लिख सकते हैं ना, तुम्हारे लेवल में ये मायने नहीं रखता, हम बता रहे 20 बार बता चुके हैं। 16,850 यहाँ दिखा रहा है, आप एक बार देखिए कितना आ रहा है। इनका आंसर बुक में 16,850 है, आप एक बार चेक करो। क्या बोल रहे बोलो। देखो हम एक चीज पिछले दिन बताए थे कि बैलेंस शीट लिखने के बहुत तरीके होते हैं। हम लोग जो बैलेंस शीट लिखते हैं उसमें ये इंडियन में ऊपर में क्या लिखते हैं, फिक्स एसेट, फिर इंटेंजिबल एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट। अगर आप बिना अरेंज किए भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लेवल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही आदत बना रहेगा तो बड़े क्लास में जाकर के जब वो सजाने के लिए कहेंगे तब आपको दिक्कत लगेगी। तो अभी से कितना आया, तो किसका नहीं आ रहा था ये, इस सवाल में दिक्कत क्या था। 16,850 रुपए किसका, रोनित तुम्हारा क्यों गलत कैलकुलेशन, अगर वहां ये आ रहा है तो गलत आ रहा है, अगर ये करेक्ट फिगर है यहाँ पे हर्ष बनाया, हर्ष आया, वो भी तो कैलकुलेटर से किया है, 16,850 लेके आया है। रोक भाई इसको, ये मस्ती तो अपना थोड़ा इलाज कराओ, ये ठीक है जो आया है सही आया है तो हाँ हाँ तो ठीक 850 26,050 आ रहा है। और कुछ पूछना है इसमें, मिसिंग फिगर बता दिए थे, और ये मिसिंग फिगर में जो भी अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, जो भी अकाउंट की जरूरत पड़ती है उस अकाउंट को जाकर के हम क्या कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं, और ठीक करने के बाद में हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो उसमें जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो आंसर आ जाता है। ठीक है रोनित, क्या दिक्कत हुआ था इसमें तुम लोगों को, इसमें तो कोई ऐसा चीज था नहीं दिक्कत है, फिगर्स ठीक नहीं बैठा पाए। हाँ देखो एक चीज बताएं, आपके अब तो बड़े जमाने में आप आ गए, हमारे जमाने में दिक्कत था थोड़ा, तुम्हारे जमाने में दिक्कत नहीं है, हमें डिक्शनरी मोटा मोटा ढूंढना पड़ता, तुम्हारे पास एक ऐप है, तो अगर कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो डिक्शनरी नाम, उसको खाली रील देखने के लिए रखा है। हाँ हाँ, चैट जीपीटी से पूछेगा एपरेटस का मतलब बताइए, वो थोड़ा सा इसे करेगा, लीजिए इतना कुल दे देगा, इतना सीधा एपरेटस का मतलब होता है यंत्र आदि जो आपने रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, मशीन वगैरह समझ लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। अब देखो आज से हम लोग सिंगल एंट्री का, अब हम लोग ये सोचना चाह रहे हैं कि हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एक व्यक्ति के पास, मिटा दे इसको एक व्यक्ति के पास हम गए और हमने, चार्टेड अकाउंटेंट है रिद्धि, हमारी आने वाले दिनों में चार्टेड अकाउंटेंट होने वाली है, हमने रिद्धि से पूछा कि रिद्धि तुम मेरा बिजनेस का प्रॉफिट निकाल दो कि हम छोटा सा बिजनेस करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम निकाल देंगे, पहले ध्यान से सुनना, फॉर्मूला कैसे बना है, कैसे निकालते हैं, इस बात को अच्छे से समझना। तो हमने कहा कि रिद्धि मेरा फाइनल अकाउंट, सुनो भाई थोड़ा ध्यान से, इधर फोन वोन बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सुनिए बढ़िया से। तो इन्होंने कहा कि सर, हम बोले कि आप जो इंफॉर्मेशन मांगोगे हम वो इंफॉर्मेशन देने को तैयार हैं, ठीक है ना। आप हमसे जो जो इंफॉर्मेशन मांगोगे, अगर वो इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो हम आपको दे देंगे, आप मेरा प्रॉफिट निकाल के दे दो ताकि हम अपना फाइनल अकाउंट बना पाए और हम टैक्स भर पाए। एकदम बच्चा लेवल से शुरुआत करेंगे, फिर ये धीरे 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 टफ हो जाएगा। ये चैप्टर पहले इंटर में था, मतलब सीए के इंटर में, यानी बीकॉम वगैरह में था, अभी भी बीकॉम में है, लेकिन सीए इंटर वालों ने उसको खिसका के कहां लेके आ गए, फाउंडेशन में। लेकिन फाउंडेशन में इंटर लेवल का जो सवाल आता था उतना गहरा नहीं आएगा, क्योंकि उतना गहरा देंगे तो वो 10 नंबर या 12 नंबर का हो जाएगा। छोटा सा देंगे जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको सिंगल एंट्री का भी थोड़ा आइडिया रहे। 3 फाइनल अकाउंट होते हैं। कौन कौन से फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो ट्रेडिंग वाला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसका वीडियो तुमने डाउनलोड कर लिया था तो देख लिया है, तो इन लोगों को भी भेज देना, ग्रुप में भेज देना। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिंगल एंट्री, छोटे बिजनेसमैन लोग। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है एनटीओ। एनटीओ का मतलब होता है जो एनजीओ कंपनी वगैरह होता है, जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो लोग अपना फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। हालांकि उनको टैक्स नहीं भरना है, लेकिन फिर भी उनको रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, ऑडिट करवाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। बात समझ में आए। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि रिद्धि को आप लोग बनाइए, आप लोग सारे लोग चार्टेड अकाउंटेंट है, अपनी पूरी बुद्धि लगाइए, हमसे जो इंफॉर्मेशन मांगेंगे हम वो देने को तैयार है। बिजनेस का जो बुक्स मांगेंगे हम देने को तैयार है। कैसे प्रॉफिट निकालोगे ये बताओ, कैसे निकलेगा। ओपनिंग कैपिटल, अच्छा तो ये तो रट के आया है, मतलब पहले से स्कूल में हो गया है, तो वही हमको चिपका रहा है। तो कैसे बताया,
अच्छा ठीक है, तो पढ़े हो। अब हम लोग थोड़ा सा इसको गढ़ लेते हैं, पढ़े तो ठीक है, गढ़े हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हमने देखो कहा कि हम कोई भी नॉमिनल अकाउंट ज्यादा मेंटेन नहीं करते, नॉमिनल अकाउंट हम मेंटेन ही नहीं करते, परचेज का, सेल का, डिस्काउंट का, ये सब हम मेंटेन ही नहीं करते। तो उन्होंने कहा क्या से कैसे निकालना है, तो हम एक फिगर ऐसे समझाते हैं कि मान लो जनवरी में हमने एक बिजनेस में उतरे और बिजनेस में उतर कर हमने 50,000 रुपये लगाया, तो 50,000 की पूंजी हमने लगाई, और इस पूंजी को जो लगाते हैं साल के शुरुआत में, इसको कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। अब साल के एंड में जाकर के ये कैपिटल अगर 70,000 या लास्ट का कैपिटल निकाल लेंगे, है ना, तो जो कैपिटल निकल के आएगा, मान लो 50,000 से हमने शुरू किया और लास्ट में 70,000 पहुंच गए, तो बहुत सिंपल अगर हम समझें तो हम कह रहे हैं कि 20,000 का हम प्रॉफिट किए, है ना। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास पूंजी 70,000 की है और 50,000 हम निकाल दिए थे, उसको निकाल दिया, उसको निकालने के बाद जो हम जो बचा वो मेरा पूरा प्रॉफिट है ना। तो एक सिंपल सा बात है, इसमें कई स्टेप्स हैं। तो अब ये तो नया बिजनेस है तो हमको समझ में आ गया। इन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या लिखा है पहले समझेंगे, लिख लेंगे कोई नहीं। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, यानी साल के शुरुआत में आपके पास ओपनिंग कैपिटल कितना था। मजे की बात यह है कि इनका कोई अलग से नहीं चलता है अकाउंट, उसी पैसा में से घर का राशन भी ला रहे हैं, उसी दुकान के गल्ला में से अपने बच्चों की फीस भी जमा कर रहे हैं, उसी में से माल भी खरीद ले रहे हैं, तो पूरा कचड़ा बना रखा है, ठीक है ना। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, इनसे हमने कहा कि आप ओपनिंग डेट यानी 1 जनवरी या 1 अप्रैल जो भी बोलो, ओपनिंग एसेट्स आप हमको दे दीजिए, जितने एसेट्स आपके पास है साल के शुरुआत में वो आप हमको बता दीजिए। और आज के डेट में यानी ओपनिंग लाइबिलिटी 1 तारीख को आपके पास क्या क्या कर्जा था वो हमको बता दीजिए। तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी से हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल निकल गया। इससे ये पता चलेगा कि साल के शुरुआत में हमारे पास क्या एसेट्स और क्या लाइबिलिटी थी, उससे हमारी पूंजी कितनी थी। बात समझ में आ गया। स्टेप 2 में हम लोग आएंगे, तो स्टेप 2 में इसी तरह से हम कहेंगे भैया आज ये ऐसे है, यहां का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग डेट पे हमने कहा कि हमें क्लोजिंग कैपिटल भी जानना होगा। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। तो इनसे हम क्या मांगे, हमको बोले 2 फिगर आज का बता दीजिए, आपके पास क्या क्या एसेट्स है वो बता दीजिए, और आज आपको क्या किसको किसको देना है ये तो आपको लिखे ही होंगे ना। कोई आदमी कितना भी रद्दी होगा, अपना अकाउंट्स नहीं बनाता होगा, लेकिन वो इन बातों का ध्यान तो रखता ही होगा कि हमारे पास पूंजी कितनी है, किन से लेना है, किनको किनको देना है, इतना तो सभी रखता है। हमको किससे किससे, इतना भी बेवकूफ टाइप का धंधा नहीं करता है कि भाई हम किससे लेना देना है वो भी नहीं लिखे, ऐसा नहीं होता। हमें मान लो जिनसे जिनसे पैसे लेने हैं वो भी लिखते हैं, जिनको जिनको देना है वो भी लिखते हैं, है ना। तो एसेट लायबिलिटी आपके पास एनी हाउ मालूम देगा या सम्स में भी देगा, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल है ये दे देते हैं। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर हमारा निकल गया, तो हमने अगर दिमाग में लगाए कि यार साल भर में हमने इस बिजनेस से कुछ भी नहीं किया है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट निकलेगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, मान लो ऐसे समझो कि हमने, इन्होंने कहा स्टेप 3 में, आप ध्यान से सुनो, स्टेप 3 में हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए पहला स्टेप ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले लिखो क्लोजिंग कैपिटल। आज हम कहां खड़े हैं, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था और यहां भी ले रहे हैं कि आज मेरा कितना बोले थे, 70,000, 50,000 तो शुरुआत किए थे, 70,000 पे पहुंच गए। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो आज अगर हम 70,000 पे खड़े हैं, इसमें से हम जितना लगाए थे वो निकाल लें। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लें, अगर हम ओपनिंग कैपिटल अगर हम निकाल लें 20,000, कितना था, 50,000। मान लो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 50,000, और यहाँ क्लोजिंग कैपिटल 70,000 का आया था। तो यहां से अगर हमने जो पूंजी लगाई थी वो निकाल लिया, तो क्या बचा, 20,000 का प्रॉफिट बच रहा है। इतना आसान भी नहीं है। तो हमने बोला कि भाई आप 20,000 की प्रॉफिट, दिख रहा है ये नीचे, हाँ, तो 20,000 की प्रॉफिट अगर आपने खाई है, तो घर के लिए ड्राइंग भी तो कुछ किया होगा। ड्राइंग जो किया है वो किसका है, वो तो तुम अपना पैसा जो लगाए थे वो तो निकाल ही लियो। हमने उनसे फिर पूछा कि भाई ये साल के शुरुआत में आपने कैपिटल लगाया था, क्या बीच में भी कोई पैसा लगाया था। तो कह रहे हाँ सर, 10,000 रुपये हम बीच में भी लगाए थे। तो हमने कहा वो भी माइनस कर लो, यानी आपने अगर कुछ बीच में पैसा लगाया उसका डिटेल तो हमारे पास नहीं है, मतलब यहां कोई अगर पैसा लगाया हो तो वो भी बताओ। तो
तो कह रहे हाँ फर्दर कैपिटल हमने लगाया था, तो फर्दर कैपिटल अगर इन्होंने 10,000 रुपया का लगाया था तो ये माइनस करवा दिया, यानी अब कितना आ गया, 10,000 रुपया प्रॉफिट आ गया। फिर हमने पूछा कि आपने घर खर्चे के लिए बिजनेस में से कुछ निकाला है, तो कह रहे हाँ हमने 15,000 रुपया घर खर्च भी चलाया है। तो हम लोग कहे कि भाई तुम तो अपनी पूरी पूंजी निकाल ही चुके हो, जितना तुम लगाए वो निकाल चुके हो, यानी जो खाए हो घर में वो प्रॉफिट का पैसा खाए हो, वो क्या किए हो, प्रॉफिट था तुम खा लिए हो, तो ये प्रॉफिट का पैसा था इसलिए ऐड कर ले। तो यहां पे क्या होगा, ध्यान से सुनो, ऐड क्या करेंगे, जितने भी तरह का ड्राइंग है, अब ड्राइंग आप जानते हैं जितना भी ड्राइंग होगा वो सारा प्रॉफिट का है, क्योंकि तुम अपनी सारी पूंजी निकाल चुके हो। नीचे कर लेना थोड़ा, अगर अपने सारी पूंजी खा लिया, अपना जितना पूंजी लगाए थे ये भी निकाला, एक्चुअली घटाने का मतलब क्या हो रहा है कि हमने निकाल लिया अपने प्रॉफिट, यहां से भी निकाल लिया, फर्दर जो लगाया था वो भी निकाल लिया। अब जो खाए हो वो तो आपका पैसा था नहीं, वो तो धंधा का पैसा था, तो वो ड्राइंग है इसलिए सारा ड्राइंग यहाँ पे ऐड कर लो। तो तुमने बताया कि 15,000 रुपए का ड्राइंग है, यानी अगर आप ड्राइंग नहीं किए होते तो आपके बिजनेस की प्रॉफिट कितनी होती, 25,000। तो ये जो प्रॉफिट है इसी को हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट या धंधे का प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे या इसको हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलेंगे। बोलो इतनी दूर बात समझ में आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ट्रेडिंग प्रॉफिट, इतना दूर बात समझ में आया। इस चीज को और एक तरह से समझेंगे, आपको बैलेंस करना सिखा देते हैं। यहां लिखते हैं, चलो थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ चमक तो नहीं रहा ना हर्ष, चमक रहा है तो चमक रहा है, ठीक है उधर थोड़ी दिख रहा है। अच्छा चलो 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 इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर घुमा लो। मेरे को ये एक बात बताओ, साल के शुरुआत में जो पैसा हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल। साथ में अगर हमने कोई और पैसा लगाया तो उसको फर्दर कैपिटल बोलते हैं। वो फर्दर कैपिटल मेरे उसको जोड़ेगा, बोलो ठीक है। फर्दर कैपिटल क्या करेगा, हमारे पूंजी को बढ़ाएगा। अगर हमने कुछ खाया है तो ड्राइंग से मेरा क्या होता है, ड्राइंग से मेरा पूंजी कम होता है। और अगर हमने कोई प्रॉफिट की है तो वो मेरे पूंजी को बढ़ाता है, और इतना करने से मेरा क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। दिमाग को एकदम ट्रेड कर लेना कि कैसे चल रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट, तो बाकी चीजें उधर जाएंगी लीनियर इक्वेशन की तरह। तो यहां पे प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, सारा चीज उल्टा होगा, ध्यान देते चलना। क्या हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल जो था, क्लोजिंग कैपिटल से ये ओपनिंग कैपिटल इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। ये हमने घटाया ओपनिंग कैपिटल, और ये फर्दर कैपिटल यहां प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल। और ये ड्राइंग यहां माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस ड्राइंग, और इस तरह से आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहां पे घटाया था, ये भी एक लॉजिक बता दिया, और वहां का जो लॉजिक बताया वो भी बता दिया। वो इक्वेशन फॉर्म में दिखा दिया, यहाँ के स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा दिया। बात समझ में आई है। इसको आप एक तरह से अगर उतारने का मन है तो उतार लीजिए, फिर आगे की चर्चा चलेगी। आप बनाइए फटाफट से, इसको रोक लो। अभी क्या कर रहे हैं, ये ओपनिंग कैपिटल जो निकालना है हमें पहला स्टेप में, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। कैपिटल कहां से निकलता है, ओपन बैलेंस शीट से निकलता है। तो मिसिंग फिगर यहां से जो अभी सीखे हो आप यहां से निकलोगे। क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा कैसे, क्लोजिंग बैलेंस शीट से, क्लोजिंग बैलेंस शीट से बनेगा। इनका अकाउंट तो नहीं बन सकता, क्या बोले, इनका अकाउंट नहीं बन सकता, इनका अकाउंट नहीं बन सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये तीन चीजें आपको सीखनी है कैसे बनते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इतना बना करके आप प्रॉफिट निकाल देंगे, फिर उनको टैक्स वैक्स जो भरना है वो कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहला स्टेप हमारा क्या निकालना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। दूसरा स्टेप हमें क्या बनाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ठीक है। कुछ कुछ स्कूल में और कुछ कुछ कोचिंग में सब लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग बनवाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट अलग बनवाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट अलग बनवाते हैं। हम थोड़ा अलग हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक ही में दोनों को बना लेंगे, एक ही बैलेंस शीट में दोनों को बना लेंगे। और इतना करने के बाद में एक आखिरी चीज बनाएंगे, चलो यहाँ तो जाने दो। इसी ये तीन चीज होने के बाद में, इसी के बाद में फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे, यानी कि प्रॉफिट के बाद जो बैलेंस शीट बनता है। तो ये हाँ सभी बनाना है, हमें सीबीएसई आईसीएसई से मतलब नहीं है। आप पैसा पूरा देते हो, आप हम बता रहे हैं, आप पूरा पैसा देते हैं तो पूरा सामान लेके जाइए। अब आपको कितना वहां दिखाना है वो से मतलब नहीं, सीखे रहोगे। अगर 10 तक पहाड़ा तुम्हारे स्कूल में आने वाला है तो तू 15 तक याद करके जाएगा तो 10वीं तक बहुत आराम से लिख लेगा, इसलिए पूरा सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनो।
तो मिटा रहे हैं इसको। अब देखो ध्यान से, फॉर्मेट कैसे बनेगा समझो। मिटाएं, इधर ध्यान दो। हम लोग एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आप बनाएंगे ऊपर में एकदम। तो बैलेंस शीट में ये आपका इस तरह से बैलेंस शीट है, बात नहीं करो भाई। ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एक साथ बना रहे हैं, यानी ये हमारा बैलेंस शीट होगा। स्टेप 1 और 2 इसमें आप पूरा कर लेंगे, स्टेप 1 और 2 यहां पूरा कर लेंगे। तो ये हमारा लायबिलिटी साइड होगा और ये हमारा एसेट साइड है। अब याद रखना, इसको आप कभी भी बैलेंस शीट मत लिखना, है ना। क्या बोले, स्टेटमेंट लिखना होगा। कारण क्या है तो ये पूरा बैलेंस शीट, लेकिन हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं बार बार। क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों लिखते हैं, क्यों बैलेंस शीट क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि ये रीजन ये है कि यहाँ बैलेंस शीट में जो होता है, जो भी वैल्यूज आप लिखते हैं उसका एक लेजर होता है ना, और वो अकाउंट्स रहता है, इसलिए वो बैलेंस शीट लिखवाते हैं कि बैलेंसेस का शीट है। यहाँ पे ये वैल्यूज है, केवल अकाउंट आपके पास नहीं है, तो इसलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखना। तो जहां भी लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। एज एट लिखना है। ट्रायल बैलेंस में एज ऑन लिखते हैं और इसमें एज एट लिखते हैं। रात के 12 बजे का होता है। हाँ, ट्रायल बैलेंस में एज ऑन लिखा था, उस दिन का होता है, और यहाँ पे उस समय का होता है, रात के 12 बजे का। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लिखते हैं। 31 मार्च 2024 का बनाएंगे, जो भी डेट है। यहाँ पे ओपनिंग फिगर्स लिखेंगे और यहाँ पे हम क्लोजिंग फिगर्स लिखेंगे, लाइबिलिटीज का। डेट भी लिख सकते हैं ना? नहीं, डेट क्यों? डेट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो आप आखिरी तारीख को बनाते हैं ना, तो इसमें क्या डेट कॉलम लोगे। यहाँ पे भी ओपनिंग डेट का सारा एसेट लिखोगे और यहाँ पे क्लोजिंग डेट का सारा एसेट लिखोगे। ओपनिंग डेट के एसेट के साथ ओपनिंग डेट की लायबिलिटी बैलेंस करोगे तो आपका जो कैपिटल निकल के आएगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। बात नहीं, पीछे से बात करते हैं, ठीक है। ये जो निकल के आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग एसेट्स के साथ ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा, और क्लोजिंग एसेट्स के साथ क्लोजिंग लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। पहले आप इतना दूर तक हाँ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में हमें पहला काम यही रहेगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेना। जिस सवाल में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो जो कैपिटल दिया है वो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कैपिटल की जरूरत है, कैपिटल हमें दे ही दिया है। और अगर फिगर्स दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अब स्टेप 3 में हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेप 3 में हमें प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो आप बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, वो स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। प्रॉफिट तो हम यहां भी निकाल लेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट बनेगा, लिखो ऊपर में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31 मार्च 2024। चलो जी, ठीक है। यहां पे आप लिखिए पर्टिकुलर्स, मेरे साथ साथ पर्टिकुलर्स, डिटेल लिखेंगे। यहां पे आप लिखिए डिटेल, यानी एडलेस कुछ करना होगा तो यहां करेंगे, और यहां पे लिखिए नेट, यहाँ पे लिखिए नेट अमाउंट, यानी कि नेट क्या होगा, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, अकाउंट नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। अर्श ये दिख रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है, टेढ़ा नहीं दिख रहा है, सीधा कर ले अगर जरूरत है तो। पे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब इसके बाद भी ये स्टेटमेंट बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो काम करेंगे, हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा था, क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल
ऑफ द फर्म। अगर ये पार्टनरशिप है तो जितने पार्टनर रहेंगे सबका पैसा जोड़ के कैपिटल लिख दिया जाएगा। अगर ये पार्टनरशिप फर्म रहा तो, हालांकि तुम्हारा भी पार्टनरशिप वाला नहीं आएगा तो सिंगल है। तो ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आया, यानी हम कहां आज खड़े हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेस, अपना पूंजी जितना लगा रखा है वो निकालना है। ये कॉन्सेप्ट पे चलना, हमेशा बार बता रहे हैं, रट्टा लगाओगे क्या घुटता है क्या करता है तब परेशान हो। हम जितने पे आज खड़े हैं इसमें से सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है, अपनी जितनी पूंजी लगाई है सब निकाल लेना है। तो ओपनिंग कैपिटल यहां पे माइनस करो। तो ये ओपनिंग कैपिटल कहां से निकालोगे, स्टेप 1 में जो निकाले थे वही हला है। और फिर क्या निकालेंगे, अगर कोई फर्दर कैपिटल लगा रखा है तो वो भी फर्दर कैपिटल भी निकाल लेना। फर्दर कैपिटल भी लगा रखा है वो निकाले। पहला काम अपनी पूंजी निकाल लो, तब तो प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। और उसके बाद में कहो कि जो हमने खाया है ड्राइंग, तो ड्राइंग यहां पे लिख के, हमेशा ड्राइंग लिखते समय ऑल लिखिएगा, मतलब सारा ड्राइंग, कैश निकाला, स्टॉक निकाला, एसेट्स निकाला, जो भी निकाला। हम 3 फॉर्म में निकालते हैं ना, या तो कैश बॉक्स से कैश निकाल लें, या तो जिस चीज का धंधा करते हैं स्टॉक ही खुद ही घर में खा रहे हैं, रिद्धी लोग जैसे चावल दाल खुद ही खा जाती है ना। नहीं निकालते, तो राशन बाहर से खरीद के आता है, जेप्टो से। ओ अच्छा ठीक है, तो रिद्धी उसमें जॉब करती है, ठीक है। इतना निकलने के बाद हमारा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे, ऑपरेटिंग बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट हमने अभी किया नहीं, और ये सारा फिगर हमारा निकल गया। ये फिगर माइनस हुआ, ये फिगर हमारा ऐड हुआ, और उसके बाद में ये फिगर जो आया ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी धंधे का प्रॉफिट निकल गया है। लेकिन अभी क्या बाकी है, इसमें एडजस्टमेंट करना बाकी है। ठीक है, एडजस्टमेंट कौन कौन सा एडजस्टमेंट जो आप फाइनल अकाउंट में पढ़ के आए, पूरा एडजस्टमेंट वैसे ही होगा। अब जैसे मान लो कोई प्रीपेड है, कोई आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, एडवांस है, ये सारे एडजस्टमेंट होते हैं। अब एडजस्टमेंट में आप ध्यान से देखो, इधर दिखाना जरा सा। यहां पे जो एडजस्टमेंट पीएल के डेबिट में लिखते हैं, जिससे इसका मतलब ये हम घटाते हैं। पीएल के डेबिट में कोई चीज लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, घटाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पीएल के डेबिट साइड होगा वो यहां लेस होगा, और जो चीज यहां पे हम लिखते हैं पीएल के क्रेडिट में लिखते हैं, यानी वो अदर इनकम होता है, वो यहां पे ऐड होगा। ठीक है ना। हाँ नहीं, रुको बता रहे, सब चीज बता रहे, ध्यान से सुनो। जो खर्चा यहां का है, जैसे आउटस्टैंडिंग वेज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो ये सब तो चार्जेस दिखाते हो, खर्चे में दिखाते हो। तो ये सब क्या होगा, ये खर्चे में लेस हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट से इतने पैसे कट रहे हैं। आपका जीपी यहां होता है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां होता है, इससे बाद में आपने यहां से खर्चे घटाते हैं, उसके बाद में क्या हो जाता है, आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है ना, है ना। तो यहाँ पे ये जो खर्चे इस तरफ लिखते हैं, उस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हम लोग जोड़ते हैं ना, तो खर्चा दिखा रहे हैं ना, तो ये खर्चे सब डेबिट साइड में होते हैं, यानी ये सब खर्चा यहाँ पे लेस होगा, क्योंकि खर्चे में आपके प्रॉफिट को वो कम करेंगे। और इस तरफ जो चीज होता है वो ऐड होगा, क्योंकि वो मेरे इनकम को बढ़ाते हैं, अदर इनकम्स होते हैं। एक चीज और सुनो, कभी कभी यहाँ पे सैलरी है और सैलरी प्रीपेड होता है तो हम माइनस कर देते हैं, है ना। तो माइनस, इधर अगर माइनस कर रहे हैं इसका मतलब वो प्लस कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट को उतना बड़ा होना चाहिए था। जैसे मान लो सैलरी हमने 12,000 भराया और खर्चे में 12,000 दिखा दिया, लेकिन सैलरी होता 10,000 रुपया है, तो 2,000 ज्यादा दिखा दिया, तो 2,000 बैक लेना पड़ेगा ना अपने प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट मतलब अगर कोई प्रीपेड है, यहां पे माइनस होता है, यानी ओरिजिनली वो प्रॉफिट में ऐड हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, यहां से घटाने का मतलब ऐड ही कर रहे हैं ना। कोई चीज डेबिट में माइनस हो रही है, इसका मतलब वो ऐड हो रहा है। कोई चीज क्रेडिट में माइनस हो रहा है, मतलब वो लेस हो रहा है। यहां पे अगर कोई चीज घट रहा है तो ये जोड़ रहे हैं, उल्टा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से दिमाग में रखेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट्स में एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब क्या क्या एडजस्टमेंट है, यहां पे क्या क्या चीज, कुछ ऐड वाली चीजें होंगी और कुछ लेस वाली चीजें होंगी। आप ऐड लेस करते समय हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट डालेगा। अगर कोई चीज आउटस्टैंडिंग वेज है, हमने वेज नहीं भरा है, तो आज वो वेज भरना ही चाहिए था, तो हमारे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस बात को दिमाग में रखना कि इस चीज से मेरा प्रॉफिट बढ़ाना है या घटाना है। रट्टा लगाओगे उधर का डेबिट इधर का क्रेडिट तो परेशान हो जाओगे। इसलिए प्रॉफिट को क्या इफेक्ट डाल रहा है, बढ़ेगा या घटेगा, इस बात को पक्का करके आगे चलेंगे।
तो यहाँ पे हम ऐड में कुछ एक आइटम बता दे रहे हैं, जैसे क्या क्या होगा। रिद्धि बताओ, बच्चा बताओ बिटिया। हाँ देखो, सबसे पहले इन्होंने कहा कि सर कोई डेप्रीशिएशन रहा तो ये हमारे प्रॉफिट को कम करता है। डेप्रीशिएशन और बताओ, डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन। दूसरा बताओ क्या होता है, और बताइए क्या होता है। कोई भी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंसेस है तो वो हम यहाँ शो करते हैं पीएल के डेबिट में। वो सॉरी ये लेस होंगे सारे, क्या ऐड करवा दिए। हाँ वही तू भी बोला, हम भी लेस वाला आइटम पहले लिखने लगे। तुम डेप्रीशिएशन बोलती, मेरे दिमाग में वही आ गया। डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन लेस करेगा, मेरे प्रॉफिट को कम करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और क्या होगा मुन्ना बताओ, और क्या होता है एडजस्टमेंट में हमारे, क्या होता है। कोई भी हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाँ बैड डेट, और क्या था डिस्काउंट्स का। ये इसके प्रॉफिट से पैसा इतना निकाल लेते हैं ना, समझ में आया। तो इस तरह से जो भी आएंगे। और ऐड में क्या क्या आएगा बताओ, ऐड में क्या क्या आएगा। हाँ देखो ये बता रहा है कि ये प्रीपेड अगर हमने कुछ दिया है तो वो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रीपेड। और कोई हमने एडवांस पाया है, अगर एडवांस पाए हैं तो वो मेरे प्रॉफिट को क्या करेगा, छोटा करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वो इस साल का इनकम नहीं है तो यहां पे आएगा एडवांस, ठीक है ना। ये आएगा एडवांस इनकम, कुछ भी एडवांस में इनकम ले लिया। एसेट की साइड वाले जो होंगे वो इधर आ जाएंगे। और बताओ क्या होगा, 5 1 6 नंबर। अगर कोई अक्रूड पाया वो मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा, वो इसी साल का है। तो कोई भी अक्रूड इनकम है, इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो वहां अकल लगेगी अपनी। और ये इस तरह से बना लिए। तो अब इतना जो लेस डाउन करोगे ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कुछ भी आ जाएगा। पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रॉफिट है, और नेगेटिव आ गया तो लॉस है। नीचे कर लेना थोड़ा सा। हाँ समय कितना हो रहा है अभी, हाँ बस, हाँ हाँ साथ में चलेंगे। तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाएगा। ये जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म है, मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, तो उनका एक रेशियो होगा कि भाई 30% हम लेंगे, 70% हम लोग बांट देंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो ये पूरा प्रॉफिट एक आदमी का है, सोल प्रॉफिट है, उसके कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो ये आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट कुछ भी दे सकता है, हम लोग 25 एडजस्टमेंट पढ़े हैं, तो उस एडजस्टमेंट में कुछ भी टाइप करेगा तो कर लेना। वो फोटो ले रहा है, भेज देगा। ये कह रहा है एडवांस इनकम हमारे इनकम को बढ़ाएगा। मान लो हम इस साल तुमसे एक ही बच्चा हम पढ़ाते हैं तुमको, और तुम्हारा 1000 रुपया फीस है, साल भर का फीस होता है 12,000। अगर तुम हमको 14,000 दे दिए हो, 2 जनवरी फरवरी का फीस भी यहाँ दे दिए हो, तो अगर हम अपने इनकम में वो एडवांस जो है जोड़ लेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल प्रॉफिट जितना आया है, वो जितना भी हम कमाए हैं उसमें 2000 इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का, इसलिए घटा देंगे। एडवांस इनकम मेरे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी है, तो वो घट जाएगा, इस साल का प्रॉफिट नहीं है। अक्रूड इनकम है, वो इसी साल का। जैसे मान लो तो 12 महीने का होता है और तुम हमको 10 ही महीना का दियो, 2 महीना का बाकी, वो जोड़ लेंगे, वो इसी साल का इनकम है। क्योंकि जब भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो क्या दिमाग में रख के बना रहे हैं, एक्यूरल बेसिस, कैश बेसिस पे नहीं बना रहे हैं। समझते हो ना ये दोनों चीज कि एक्यूरल बेसिस मतलब हम जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो पीरियड वाइज देखते हैं कि किस पीरियड का है, पेमेंट वाइज नहीं देखते कि कितना पाए हैं। हम पीरियड वाइज देखते हैं कि 12 महीने, मेरा इस साल का इनकम 12,000 होता है, तुम 8,000 दो या 25,000 दो, लिखेंगे हम 12,000 ही, माना पीरियड वाइज लिखते हैं, क्योंकि हमें 12 महीने का प्रॉफिट निकालना है। और कैश बेसिस में क्या होता है, जितना पेमेंट होता है उतना लिख देते हैं। वो एनजीओ वाले लिखते हैं, वो भी हम लोग जब वो पढ़ाएंगे ना एनटीओ, उसमें वहां पे तुमको दिखेगा। अक्रूड इनकम का मतलब होता है हमने सेवा दे दी और पाए नहीं, ड्यू है, कोई इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। क्यों खड़ा हो गया, बैठ जा भाई, तू लोग खड़ा हो गया, बैठ जाओ। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने सेवा दे दी है, नवंबर पढ़ा दिया, दिसंबर पढ़ा दिया, अभी तक आपका फीस जमा नहीं हुआ है, तो ये अक्रूड है। और अगर एडवांस का मतलब क्या है, हमने नहीं पढ़ाया और ले लिया, रिसीव बट नॉट ड्यू। हाँ हाँ, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, हमने एक इन्वेस्टमेंट कोई डिवेंचर वगैरह खरीद रखा है, वहां से हमें ब्याज मिलता है, डिविडेंड मिलता है शेयर से, हमारा फाइनल अकाउंट का डेट आ गया है और हमको पता चल गया कि इतना ब्याज हमको मिलना है, लेकिन हमारे अकाउंट में नहीं आया, तो ये होता है ड्यू, यानी अर्न बट नॉट रिसीव। हो गया लेकिन पाए नहीं, ये मेरा एसेट्स है।
वो असेट्स है, वो आज नहीं तो कल मिलेगा और इसी साल का इनकम है, वो जुड़ेगा। ठीक है। और एडवांस इनकम का मतलब होता है कि हमको कोई पहले दे दिया, अभी तक वो सेवा ली नहीं, वो काम हमने किया नहीं, लेकिन पैसा पहले पा गए, वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, वो घट जाएगा, वो इस ईयर का इनकम नहीं है। आउटस्टैंडिंग खर्चा वो इसी साल का है, इसलिए वो लेस होगा, खर्चा है तो लेस होगा। प्रीपेड कोई खर्चा कर दिया, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसको ऐड कर लेते हैं। यहां पे तो आपको पता चलता है, माइनस प्लस कर लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको सोच के करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। कंप्लीट हुआ? तो ये एक तरीका है आपका फाइनल अकाउंट बनाने का। तो सवाल बनाएंगे आज या फिर अगले दिन से सवाल शुरू करोगे? अगले दिन से सवाल शुरू करोगे तो ठीक है, आज इस रूल को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, और इतना ही रखते हैं। हाँ, तो पहले आज इतना रखते, फिर इसके बाद आगे की चर्चा अगले दिन से सवाल पे आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय।